नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सफदरजंग अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। इस घटना से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये आग सुबह 6:35 पर लगी है। बता दें कि ये आग अस्पताल के आईसीयू में लगी थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 50 मरीजों की जान बचाई है, जिसके बाद मरीजों को अस्पताल प्रशासन की मदद से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। फिरोजाबाद से भी आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यहां कांच की फैक्ट्री में आग लगी है। आपको बता दें कि मामला लाइनपाड़ थाना इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां एक फैक्ट्री में पैकिंग किए गए सामान पर आग लगी है। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बता दें कि कारखाने में हर रोज की तरह काम चल रहा था। इसी दौरान पैकिंग किए गए सामान में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये फारूकी ग्लास है, बाउका नंगला के आगे सेंट जॉन्स स्कूल के पीछे फैक्ट्री है। ग्लास फैक्ट्री है, बोतल बनती है। इसमें गत्ता यूनिट है, उसमें आग लगी। सुबह लगभग 9:30 बजे सूचना हुई। हमने तत्काल 3 फायर टेंडर का टर्नआउट कराया और आग पर अभी लगभग काबू पाया जा चुका है। फैक्ट्री में जो इनबिल्ट सिस्टम था फायर फाइटिंग, उससे भी मदद ली जा रही है। बराबर में विशेष ग्लास है, उससे भी पानी लगातार मिल रहा है। लगभग कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर आई? गाड़ी 5 हमारी गाड़ी लगी है फायर टेंडर, और इस फैक्ट्री में जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसका भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे ये आग लगभग अब काबू में है। क्या कारण रहा आग लगने का? आग का कारण ये बताया है कि शॉर्ट सर्किट है फिलहाल तो, बट ये जांच का विषय है। इसके बारे में जब क्लियर हो जाएगा तभी कहा जाएगा। ये गर्मियों का मौसम शुरू होते ही आग लगने की खबरों में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि जगह जगह से आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आग की चपेट में आने से कई झोपड़ियां राख हो गई हैं। इसके अलावा गेहूं की फसल में भी आग लगने का मामला सामने आया है। मामला कायमगंज कोतवाली के पंछी नगला का है। जैसे ही ग्रामीणों को आग लगने की जानकारी मिली तो ग्रामीण हैंडपंप से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। बता दें कि तेज हवाओं की वजह से आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन घंटों के बाद भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आग जो है विकराल रूप धारण कर रही है। वहीं जो ग्रामीण हैं वो हैंडपंप से पानी लेकर आ रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। वहीं मामले को लेकर दमकल विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिन के कौशांबी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की और जिले में चल रही विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशांबी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। बैठक के बाद केन और डोरम डोरची गांव गए। सिराथू स्थित अपने निजी आवास पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होली मनाने भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। कौशांबी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज लोक निर्माण विभाग के जो कार्य चल रहे हैं उनके प्रगति की समीक्षा की गई है। कार्य समयबद्ध तरीके से हों, गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और हमारा प्रयास है कि जनता के हितों को ध्यान में रख करके
जो जो ज़रूरतें हैं सरकार उचित निर्णय समय। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां शराब के ठेके पर बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस दौरान बदमाशों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए। तो फर्रुखाबाद में शराब के ठेके पर बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बदमाश तात्या गैंग के बताए जा रहे हैं। इस दौरान बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और जमकर ईंट पत्थर बरसाए। घटना कमालगंज थाना इलाके के रजीपुर की है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बदमाशों ने इस दौरान लाठियां बरसाकर करीब 3 बाइकों को तोड़ डाला। इस दौरान जब मौके पर मौजूद लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद दोनों घायल हो गए। दोनों को घायल अवस्था में कमालगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है। ये रात को रजीपुर के रहने वाले हैं और थाना कमालगंज द्वारा लाए गए थे। इनको चोटें आई हैं, एक महिला है, एक पुरुष है। महिला है संतोष कुमारी और जो पुरुष हैं देव। इसमें महिला को जो चोट लगी हुई है एक सीने पे, तो उसको सीने में दर्द हो रहा था, कहीं हमको ज़्यादा ही दर्द हो रहा है चलाने में, तो इसलिए उसको एक्सरे एडवाइस दिए और पुरुष को चोटें साधारण प्रकृति की। पंजाब के पठानकोट में 2 लोगों के रोजगार के लिए टावर पर चढ़ने की खबर हमने आपको दिखाई थी। आपको बता दें कि 24 घंटे बाद भी ये लोग टावर से नीचे नहीं उतरे हैं। प्रशासन लगातार इन लोगों को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नीचे आने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ये लोग टावर से नीचे नहीं उतरे हैं। बता दें कि ये लोग हाथ में पेट्रोल से भरी हुई बोतलें लेकर टावर पर चढ़े थे। प्रशासन ने इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये लोग नहीं माने। दरअसल लोग पिछले 71 दिनों से रणजीत सागर डैम के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन और सरकार की ओर से इन्हें रोजगार देने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि इनकी जमीन रणजीत सागर डैम और बैराज प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर ली। आश्वासन दिया गया था कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद आज तक इन लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है, जिसके चलते इन लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। और 2 लोग तो टावर पर चढ़ गए हैं और हाथ में पेट्रोल से भरी हुई बोतलें भी लेकर चढ़े हैं और इन्हें टावर पर चढ़े करीब 24 घंटे बीत चुके हैं। साफ तौर पर नाराजगी प्रशासन के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ कि आखिर जब वादा किया गया था, जब हमारी जमीन ले ली गई तो उसके बाद फिर उसके बदले में जो आश्वासन दिया गया था वो पूरा क्यों नहीं किया गया। हमारे हाथ से जमीन भी चली गई, उसके अलावा जो आश्वासन दिए गए वो भी पूरे नहीं किए। तो नाराजगी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन और पंजाब सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और जो आश्वासन इन लोगों से किए गए हैं आखिर वो आश्वासन कब तक पूरे होते हैं। ਬਰਾਜ ਉਸਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੁਗਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੀਫ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ कि जी रणजीत सागर डैम की पॉलिसी है वो सोध किया जाए और जोड़े बंदे परिवार है उन्होंने लभ दिता जाए जे तो DC साहब सरदार गुरप्रीत सिंह खैरा जी चेयरमैन सी तो उन्होंने पॉलिसी नूं सोध करके तो वो पॉलिसी चंडीगढ़ भेजनी सी। करोना कारण तो वो DC साहब की बदली हो गई करोना कारण वो रिपोर्ट नहीं चंडीगढ़ भेज सके। उस तो बाद जो डैम का प्रशासन जी इन्होंने वो रिपोर्ट पता नहीं कित्थे भेजी कित्थे नहीं। झांसी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला झांसी रक्षा टोल प्लाजा के पास का है। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी झांसी रक्षा टोल प्लाजा के पास हादसे का शिकार हो गई। घटना रात 2:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइव करते वक्त ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोग आनंद गुप्ता और वीरेंद्र चौरसिया की मौत हो गई है। वहीं एक महिला और 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गाजियाबाद से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। घटना मसूरी थाना इलाके के नाहल गांव के पास की है। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर 2 कारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कितना भीषण ये हादसा रहा होगा, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोंडा में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो गोंडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला इंडिया थोक थाना इलाके का है। इस हादसे में करीब 1 दर्जन वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान बेकाबू कार कई मोटरसाइकिलों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा इस कार की चपेट में आने से कई बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।